आज हम लोगों ने जो तहरीर दी है वो मेडिकल उपकरण घोटाला जो उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों और मंत्रियों ने मिलकर किया था, जिसमें लगभग 58 करोड़ 79 लाख रुपए का व्यापहरण का मामला बनता है प्रथम दृष्टया, और आपराधिक षड्यंत्र के भी सबूत लगाए गए हैं। इसलिए हम लोगों ने माननीय जो हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं सुरेश खन्ना जी, उसके बाद आलोक कुमार जी हैं जो प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं, सौरभ बाबू हैं जो आईएएस अफसर हैं और महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा हैं। इसी के साथ साथ प्रधानाचार्य मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद, जिसको मानक बनाने का आदेश दिया गया था, उनका नाम है, और अन्य वो प्रधानाचार्य जिन्होंने नियमों के विपरीत 17 लाख के 11 लाख के उपकरण को 22 लाख रुपए में खरीदा है। आपको सुन के ये ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश शासन का एक आदेश 15 अप्रैल 2021 को जारी हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि कोई भी उपकरण की खरीद बिना जेम पोर्टल या ई निविदा के नहीं की जाएगी। ये स्पष्ट आदेश था। तो हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि जो आदेश आपने बनाया था, जिस आदेश के तहत आपके को कोई भी क्रय करने से पहले टेंडर आमंत्रित करना था, उस आदेश को दरकिनार करते हुए एक नया शासनादेश जारी हुआ 16/6/2021 को, जिसमें आलोक कुमार जी का हस्ताक्षर है जो आईएएस अफसर है और प्रमुख सचिव हैं। इन्होंने ये आदेश कर दिया कि पूर्व के आदेशों को 11 जुलाई तक शिथिल करता हूं, और इस बीच में आप जो हैं जो भी फर्म हम बताएं और जो भी मनमाने दर हों उनके द्वारा उस पर आप क्रय कर लें। ये लिखित में है। उन्होंने इसके उदाहरण के लिए एक अहस्ताक्षरित चिट्ठी भी लगा दी, जिसे भेजा था सौरभ बाबू ने, और उसमें एक एक फर्म का नाम था और उसके द्वारा खरीदे गए उपकरण का मूल्य था। इसके अलावा फिर एक देखिए कितनी होशियारी से धोखाधड़ी की गई है कि एक ही शासनादेश में 2 तरह के क्रय की व्यवस्था कर दी गई कि जो उपकरण हमारे निर्देश के हिसाब से छोटे क्रय किए जाएंगे उसको तो आप उसी दाम पे क्रय कर लें, लेकिन जो बड़े उपकरण हैं उनके लिए 15/4 का आदेश लागू होगा, उसमें ई टेंडर की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये बताइए कि एक ही शासनादेश में दोहरी व्यवस्था लागू क्यों की गई?